कहानी शुरू होती है केरल के एक खूबसूरत और शांत इलाके परससाला से। यहाँ रहने वाला 23 साल का शेरोन राज एक बहुत ही ब्राइट, एम्बिशियस और सीधा साधा लड़का था। वो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के नेयूर में मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस से बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। अक्टूबर 2021 एक दिन जब वो बस में अपने कॉलेज जा रहा था, तब उसकी नजर वहां पास बैठी एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की का नाम था एस ग्रीष्मा, जो 24 साल की थी। ग्रीष्मा देखने में जितनी मासूम थी, पढ़ाई में उतनी ही तेज थी। उसने मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में डिस्टिंक्शन के साथ एमए किया था। उस दिन शेरोन ने उसे सिर्फ देखा था, लेकिन जब दूसरे दिन वो उससे फिर बस में मिला तो शेरोन को मौका मिल जाता है ग्रीष्मा के बगल वाली सीट पर बैठने का। किसी तरह से वो हिम्मत करके उससे बात करता है। ये शुरुआती बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं और अक्सर मिला करते थे। शेरोन तो ग्रीष्मा से प्यार करता ही था, लेकिन अब ग्रीष्मा भी शेरोन से प्यार करने लगी थी। दोनों की दोस्ती एक गहरे प्यार में बदल चुकी थी। वो अक्सर साथ टाइम स्पेंड करते, घूमते और एक दूसरे के करीब आते गए। शेरोन, जो दिल का बहुत साफ था, ग्रीष्मा के प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने उसे अपनी दुनिया मान लिया था। दोनों के बीच कस्में खाई गईं, वादे हुए और यहां तक कि उन्होंने आपस में शादी करने का फैसला भी कर लिया था। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। फिर सीधे लगभग 1 साल के बाद 13 अक्टूबर 2022 शाम को ग्रीष्मा और शेरोन के बीच व्हाट्सएप पर काफी देर तक बात होती है। ग्रीष्मा उसे कॉल करती है और दोनों 1 घंटे से ज्यादा बात करते हैं। इस दौरान ग्रीष्मा उससे इमोशनल और इंटीमेट टॉक्स करती है और शेरोन को अगले दिन घर पे मिलने के लिए बुलाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें स्पेशल फील करवाऊंगी, कल मैं घर पर अकेली रहूंगी, माँ और मामा 10 बजे के बाद बाहर चले जाएंगे, तो तुम मेरे घर आ जाना। अगले दिन 14 अक्टूबर 2022 की सुबह के लगभग 10 बजे शेरोन अपने एक दोस्त रेजिन के साथ बाइक पर ग्रीष्मा के घर रामवर्मन चिरई कन्याकुमारी की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में इलांचिरा के पास शेरोन और रेजिन ने देखा कि सामने से एक एक्टिवा स्कूटर आ रही है। उस पर ग्रीष्मा की माँ और उसके मामा निर्मल कुमार नायर कहीं जा रहे थे। शेरोन ने तुरंत ग्रीष्मा को मैसेज किया, मैंने तुम्हारी माँ और मामा को देखा। ग्रीष्मा ने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें देखा? शेरोन ने कहा, नहीं, उन्होंने मुझे नहीं देखा। शेरोन समझ गया कि घर बिल्कुल खाली है। ग्रीष्मा ने पहले से ही घर का गेट खुला रखा था। शेरोन के अंदर आते ही दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। फिर ग्रीष्मा शेरोन को चैलेंज करती है और उससे कहती है कि तुम हमेशा मेरे कषायम पीने का मजाक उड़ाते हो ना, तो आज तुम इसे पीकर दिखाओ। दोस्तों, कषायम एक आयुर्वेदिक दवाई है जिसे हम काढ़ा या कषाय भी कहते हैं। इसमें अलग अलग जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन होता है जो अलग अलग हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए पिया जाता है। दरअसल ग्रीष्मा अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए अक्सर कषायम लेती थी और शेरोन अक्सर मजाक में उसके कषायम पीने को लेकर उसे छेड़ता था और इसी बात के लिए उसने शेरोन को कषायम चैलेंज दिया। शेरोन ने वो कषायम पी ली। जैसे ही उसने पहला घूंट भरा, एक आग सी उसके गले को चीरते हुए पेट तक उतर गई। वो काढ़ा इतना कास्टिक और कड़वा था कि शेरोन की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने तुरंत कुछ हिस्सा थूक दिया। ग्रीष्मा ये देखकर डर गई और उसने तुरंत एक स्लाइस जूस की बोतल ले आई और उसे पिलाने लगी ताकि शेरोन को थोड़ा अच्छा लगे। तब तो कुछ समय के लिए शेरोन को थोड़ा ठीक लगने लगा, लेकिन धीरे धीरे अंदर ही अंदर उसे अजीब लग रहा था। उसने ग्रीष्मा से कहा कि वो अपने घर जाना चाहता है। शेरोन वहां से निकल जाता है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही शेरोन की हालत अचानक से बिगड़ने लगी। वो अपने दोस्त रेजिन के साथ अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन बाइक पर पीछे बैठते हुए उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। 11:30 बजे के आसपास उसने बाइक रुकवाई और उसने उल्टी कर दी। और ये कोई आम उल्टी नहीं थी। उस उल्टी का रंग हरा था। उसकी सांसें अटक रही थी। गले से लेकर पेट तक आग लगी हुई थी। वो बार बार बाइक रुकवाता है और वो बार बार उल्टी करता है। उसका दोस्त रेजिन घबरा गया। वो सोच में पड़ गया कि अभी तक इसकी तबीयत एकदम सही थी, अचानक ऐसा क्या हो गया। जब शेरोन की तबीयत और खराब होने लगी, उसने ग्रीष्मा को कॉल किया और बताया कि शेरोन की तबीयत बहुत खराब हो रही है। जिस पर ग्रीष्मा ने रेजिन को कहा कि वॉमिटिंग नॉर्मल है, मैंने भी पिया था, मुझे भी वॉमिटिंग हुई थी। उसने सॉरी भी बोला और कहा कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे बुरा लगा। शेरोन को लगा कि शायद कषायम और मैंगो स्लाइस जूस एक साथ पीने से हुआ है। जब शेरोन की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी तो रेजिन ने जल्दी से शेरोन को परससाला के ताल्लुक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले 3 दिनों में उसे अलग अलग हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया। किसी भी डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था और आखिर में शेरोन को तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। ग्रीष्मा का शेरोन को एक दिन मैसेज आता है कि सॉरी, मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई। जिस पर शेरोन, जो उससे बहुत प्यार करता था, वो उसे ही समझा रहा था कि कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन फिर 25 अक्टूबर 2022 को पूरे 11 दिन एडमिट रहने के बाद उस जवान लड़के ने अपना दम तोड़ दिया। मल्टी ऑर्गन फेलियर और कार्डियक अरेस्ट की वजह से
शेरोन राज इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इस खबर ने शेरोन के माँ बाप और उसके भाई को पूरी तरह तोड़ दिया था। एक हंसता खेलता हुआ होशियार और सीधा साधा लड़का उनके बीच नहीं था। शेरोन की मौत के बाद उसकी फैमिली पूरी तरह टूट चुकी थी, पर शेरोन का भाई शिमोन को कहीं ना कहीं पता था कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है। उसे शक था कि इसमें जरूर किसी न किसी का हाथ है, जिसकी वजह से शिमोन ने तुरंत पुलिस में FIR दर्ज करवाई। केरल क्राइम ब्रांच और SPD शिल्पा ने केस को अपने हाथ में ले लिया। चूंकि इस केस में कोई आई विटनेस नहीं था और कोई सबूत भी नहीं थे, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहले उन्होंने शेरोन का फोन और उसके कॉल रिकॉर्ड्स देखे। उसमें उन्हें ग्रीष्मा का नंबर मिला, जहां उन्हें उनके कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स और कुछ फोटोज और वीडियोज भी मिले। इसीलिए 31 अक्टूबर 2022 को पुलिस ने ग्रीष्मा को इंटरोगेशन के लिए बुलाया। पूछताछ में ग्रीष्मा ने वही कहा कि उसने शेरोन को सिर्फ कशायम दी थी और उसके बाद मैंगो स्लाइस का जूस दिया था। उसके बाद ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन ग्रीष्मा रोने लगी और पुलिस को वही बात दोहराने लगी और कहने लगी कि वो डिप्रेशन की मरीज है और उसे स्ट्रेस हो रहा है। उसने बाथरूम जाने का बहाना किया और जब वो बाथरूम गई उसने वहां रखे फिनाइल को पीने की कोशिश की। पुलिस वाले ये देखकर हैरान हो गए और उन्हें लगा कि ग्रीष्मा सच में डिप्रेशन से जूझ रही है और वो सच बोल रही है, इसलिए वो सुसाइड करने जा रही है। पुलिस ने उसे छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने ग्रीष्मा से कहा कि वो अपना फोन उन्हें दे। और जब ग्रीष्मा ने अपना फोन पुलिस वालों को दिया और जब पुलिस वालों ने उसका फोन देखा, तब पुलिस वालों के होश उड़ गए थे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने फाइल टेबल पर पटकी और ग्रीष्मा से कहा, अगर वो सिर्फ कशायम थी तो तुमने 14 अक्टूबर की सुबह 7:24 बजे पैराक्वाट पॉइजनिंग मोर्टेलिटी रेट और विकिपीडिया पैराक्वाट टॉक्सिसिटी क्यों सर्च किया गया था? इस सवाल से ग्रीष्मा पूरी तरह से डर गई। इसके बाद पुलिस वालों ने ग्रीष्मा के डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स और गूगल सर्च हिस्ट्री का भी चिट्ठा निकाला, जिसके बाद ग्रीष्मा की सारी एक्टिंग ढेर हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ग्रीष्मा ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, मैंने ही मारा है उससे। और फिर उसने सुनाई वो पूरी खौफनाक कहानी कि उसने क्यों और कैसे उसने अपने सच्चे आशिक को मौत के घाट उतारा। उसने बताया कि फरवरी 2022 में ग्रीष्मा की फैमिली ने उसकी शादी एक दूसरे लड़के सतीश के साथ फिक्स कर दी। सतीश जो इंडियन आर्मी में एक अच्छी पोस्ट पर था। ग्रीष्मा को वो सिक्योर, वेल सेटल्ड लाइफ बहुत पसंद आई। वो सतीश से ही शादी करना चाहती थी। 4 मार्च 2022 को ग्रीष्मा और सतीश की ऑफिशियल एंगेजमेंट भी हो गई और शादी का डेट भी फिक्स हो गया था। लगभग 1 साल के बाद दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन इस एंगेजमेंट की खबर जैसे ही शेरोन को मिली, उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। जब दोनों मिले तो शेरोन ने ग्रीष्मा से ब्रेकअप कर लिया और उसने कहा कि अब वो अपनी रेडियोलॉजी की डिग्री पूरी करेगा। लेकिन ग्रीष्मा ने शेरोन को वापस खींच लिया। उसे डर था कि अगर आज ब्रेकअप हो जाता है तो शेरोन आगे कभी भी फ्यूचर में ग्रीष्मा की जिंदगी में एक तकलीफ बनकर आ सकता है। उसे डर था कि कहीं शेरोन उनके प्राइवेट फोटोज ना शेयर कर दे, इसलिए उसने शेरोन से कहा कि वो नवंबर में उसके साथ भागकर शादी कर लेगी। शेरोन जो उससे सच्चा प्यार करता था, उस मासूम आशिक ने उस पर भरोसा कर लिया, जिसे शेरोन सच्चा प्यार समझ रहा था। वो ग्रीष्मा के लिए सिर्फ टाइम पास था। जैसे जैसे वक्त बीता, शेरोन का ग्रीष्मा के लिए प्यार और भी इंटेंस होता चला गया। वो इस रिलेशनशिप को लेकर फुली सीरियस था, और होता भी क्यों ना। ग्रीष्मा ने उससे इतने बड़े बड़े वादे जो किए थे। ग्रीष्मा और सतीश की शादी की डेट धीरे धीरे पास आ रही थी और अब ग्रीष्मा किसी भी तरह शेरोन से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि शेरोन उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसने शेरोन से पीछा छुड़ाने के लिए एक बहुत ही अजीब और झूठी कहानी गढ़ी। उसने शेरोन से कहा कि उसकी कुंडली में कुंडली दोष है, जिसका मतलब ये है कि उसके पहले पति की मौत हो जाएगी। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था ताकि शेरोन डरकर खुद ही दूर चला जाए, लेकिन शेरोन का प्यार किसी अंधविश्वास से बड़ा था। उसने इस बात को फालतू बताकर मानने से इनकार कर दिया। और तो और ग्रीष्मा के डर को दूर करने के लिए शेरोन ने ग्रीष्मा से वेट्टुकॉड चर्च में चुपके से शादी भी कर ली। दोनों ने कन्याकुमारी के थिरुप्रप्पु में गोल्डन कैसल होटल में 13 और 18 अगस्त 2022 को चेक इन भी किया, जहां उन्होंने हस्बैंड वाइफ की तरह वक्त बिताया और इंटीमेट भी हुए। अब ग्रीष्मा बुरी तरह फंस चुकी थी। एक तरफ शेरोन उसे अपनी पत्नी मान चुका था और दूसरी तरफ उसकी आगे आने वाली शानदार अरेंज्ड मैरिज थी। ग्रीष्मा का शातिर दिमाग अब एक खौफनाक प्लान बना रहा था, एक ऐसा प्लान जिसका नाम था मर्डर। ग्रीष्मा जानती थी कि अगर उसने अचानक कुछ किया तो शक सीधा उस पर आएगा, इसलिए उसने चुना स्लो पॉइजनिंग का रास्ता। उसने मॉडर्न सोशल मीडिया ट्रेंड्स का सहारा लिया ताकि क्राइम को एक नेचुरल डेथ का रूप दिया जा सके। 22 अगस्त 2022 ग्रीष्मा ने शेरोन को केरल के एर्नाकुलम में ओल्ड मारथंडम ब्रिज पर बुलाया और उसके सामने एक गेम रखा जिसका नाम था जूस चैलेंज। यह चैलेंज एक बहाना था। असलियत में ग्रीष्मा ने उस दिन कॉलेज के टॉयलेट में छुपकर उस स्लाइस जूस की बोतल के अंदर लगभग 50 पैरासीटामोल और डोलो की टैबलेट्स पीसकर मिला दी थी।
उसका प्लान था कि इतने हेवी डोज से शेरोन का लिवर धीरे धीरे फेल हो जाएगा और डॉक्टर्स को लगेगा कि ये नेचुरल ऑर्गन फेलियर है। उसने इंटरनेट पर इसके इम्पैक्ट्स भी सर्च किए थे। उसने एक स्लाइस बोतल अपने हाथ में रखी और एक बोतल शेरोन को दिया जिसमें दवाई मिलाई हुई थी। जैसे ही शेरोन वो जूस पीता है, दवाइयों के उस हेवी डोज की वजह से वो जूस इतना ज्यादा कड़वा हो चुका था कि शेरोन का गला पीते ही अजीब सा हो गया। उसने तुरंत उस जूस को थूक दिया। ग्रीष्मा घबरा गई और उसने दोनों जूस के बोतल फेंक दिए, ये कहकर कि शायद ये जूस खराब है। ग्रीष्मा का पहला अटेम्प्ट फेल हो गया था, लेकिन इस गलती ने ग्रीष्मा को रोका नहीं, बल्कि उसे एक बहुत बड़ी सीख दी। उसे समझ आ गया था कि ज्यादा दवाइयां काम नहीं आएंगी। उसे एक ऐसी चीज चाहिए थी जो न सिर्फ जानलेवा हो, बल्कि जिसका स्वाद भी किसी और चीज में आसानी से छुपाया जा सके। उसे चाहिए था एक परफेक्ट वेपन। अक्टूबर का महीना आ चुका था। ग्रीष्मा अंदर ही अंदर बेचैन हो रही थी। उसकी शादी की डेट पास आ रही थी। उसने फैसला किया कि अब आर या पार। 13 अक्टूबर 2022 की शाम को ग्रीष्मा और शरण के बीच व्हाट्सएप पर काफी देर तक बात होती है। ग्रीष्मा उसे कॉल करती है और ये कहकर घर पे बुलाती है कि अगले दिन यानी 14 अक्टूबर को उसकी माँ और मामा कहीं बाहर जा रहे हैं, वो घर पर अकेली है। 14 अक्टूबर 2022 सुबह के ठीक 7:24 ग्रीष्मा अपने बेड पर बैठी थी। उसके हाथ में उसका मोबाइल फोन था। उसने गूगल क्रोम खोला और विकिपीडिया पर सर्च किया पैराक्वाट। दोस्तों, पैराक्वाट एक बेहद खतरनाक डेडली एग्रीकल्चरल हर्बिसाइड है। ये इतना जहरीला होता है कि दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में इस पर बैन है, लेकिन इंडिया में ये एग्रीकल्चर में यूज होता था। ग्रीष्मा ने इंटरनेट पर पढ़ा कि पैराक्वाट पीने के बाद इंसान के जिंदा बचने के चांस सिर्फ 10 से 40% होते हैं। उसने पढ़ा कि ये जहर सीधा लंग्स, लिवर और किडनी पर अटैक करता है और इंसान अंदर ही अंदर घुटकर मर जाता है। उसने ये भी कंफर्म किया कि इसका कोई डायरेक्ट एंटीडोट नहीं है। ये सारी खौफनाक रिसर्च करने के ठीक 19 मिनट बाद 7:43 AM पर उसने उसी फोन से शेरोन को व्हाट्सएप मैसेज किया, शेरोन तुम 10 बजे तक घर आ जाओ। शेरोन अपने दोस्त रेजिन के साथ बाइक पर उसके घर पहुंचता है। घर के अंदर सन्नाटा था। ग्रीष्मा उसके सामने आई। उसके होठों पर वही झूठी मुस्कान थी। उसके हाथ में एक डार्क कलर का आयुर्वेदिक काढ़ा था जिसे कोकिलाक्षम कषायम कहते हैं। ग्रीष्मा ने शेरोन को चैलेंज किया कि क्या वो इसे पी सकता है। दोस्तों, उस काढ़े में ग्रीष्मा ने अपने मामा के एग्रीकल्चरल स्टॉक से चुराया हुआ वो खतरनाक पैराक्वाट जहर पहले से ही मिला दिया था। शेरोन ने उस गिलास को अपने होठों से लगा लिया। जैसे ही उसने पहला घूंट भरा, जहर ने अपना काम शुरू कर दिया। ग्रीष्मा वहां खड़े होकर मुस्कुराने लगी, ये देखकर कि इस बार उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। ग्रीष्मा नाटक करते हुए तुरंत एक स्लाइस जूस की बोतल ले आई और उसे पिलाने लगी ताकि जहर का स्वाद छुप जाए और उसे लगे कि जूस की वजह से उल्टी आई है। लेकिन दोस्तों, पैराक्वाट की एक छोटी सी बूंद भी मौत की नींद सुलाने के लिए काफी होती है। जहर अपना काम शुरू कर चुका था। शरण को वॉमिटिंग होने लगी, पहले घर के बाथरूम में, फिर घर से बाहर निकलते ही बाहर रोड पर भी। दोस्त घबरा गया तो उसने अस्पताल में एडमिट किया। उसे तुरंत प्रसाला के तालुक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां से उसकी बिगड़ती हालत देखकर उसे तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। ग्रीष्मा का उसको मैसेज भी आता है कि यह सब मेरी वजह से हुआ, मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन यह सिर्फ ग्रीष्मा का नाटक था। वो सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि यह सब उसकी वजह से नहीं हुआ है। शरण, जो अभी भी उससे प्यार करता था, वो उसे ही कंसोल कर रहा था कि कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। ग्रीष्मा की मैनिपुलेशन काम कर गई। शरोन को जरा भी शक नहीं हुआ कि यह सब जानबूझकर किया गया है। शरोन सीवियर थ्रोट पेन की वजह से वो ना ठीक से बोल पा रहा था, ना ही पानी का एक घूंट पी पा रहा था। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। अगले 11 दिन, दोस्तों, वो 11 दिन किसी नरक से कम नहीं थे। पैराक्वाट ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। यह जहर बॉडी में जाते ही सेल्स के अंदर रेडॉक्स साइक्लिंग शुरू कर देता है, जिससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो शेरोन के आंतरिक अंग, लंग्स, लिवर और किडनी अंदर ही अंदर जल रहे थे। उसके गले में इतने छाले पड़ गए थे, इतने अल्सर हो गए थे कि वो पानी की एक बूंद तक नहीं पी सकता था। 11 दिनों तक उसे सिर्फ आईवी ग्लूकोज पर जिंदा रखा गया। डॉक्टर्स ने 3 बार डायलिसिस किया ताकि खून से जहर निकाला जा सके, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके लंग्स धीरे धीरे पत्थर की तरह सख्त हो रहे थे। शरण के बड़े भाई शिमोन ने तुरंत रेजिन से कांटेक्ट किया, जो उस दिन उसके साथ ग्रीष्मा के घर गया था। रेजिन ने पूरी बात शिमोन को बताई। शिमोन ने बिना कुछ देरी किए ग्रीष्मा से उस काढ़े के बारे में पूछा तो ग्रीष्मा ने कहा कि वो कोकिलाक्षम कषायम था, जो उसकी माँ एक आम मेडिकल स्टोर से लाई थी। वो चाहती थी कि डॉक्टर्स को असली जहर, जो कि पैराक्वाट था, उसके बारे में ना पता चले, ताकि शेरोन का सही इलाज ना हो सके और उसकी मौत पक्की हो जाए। और वो अपने प्लान में कामयाब हो रही थी। शेरोन के लिवर और किडनी फेल होने लगे। पहले तो डॉक्टर्स ने इसे कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग समझा, इसलिए उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन
अगले 72 घंटों में उसकी पल्स और ब्रीदिंग लगभग खत्म हो चुकी थी। हाई फ्लो ऑक्सीजन, वेंटिलेशन सब ट्राई किया गया, लेकिन शेरोन अपनी जिंदगी से जूझ रहा था और मौत के करीब जा रहा था। लेकिन मौत के इस खेल में शेरोन ने हार मानने से पहले अपना आखिरी फर्ज निभाया। 22 अक्टूबर 2022 सुबह के 5:30 बजे शेरोन के पिता जयराज आईसीयू में अपने बेटे का बदन पोंछने गए थे। शेरोन ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसने अपने पिता को पास आने का इशारा किया। उसने रोते हुए मलयालम में कहा, पप्पा ओरु कार्यम परायणुंड जान मरिचु पोकुम एनिक्कु मप्पू थर्नम, यानी पापा मुझे एक बात बतानी है, मैं मर जाऊंगा, मुझे माफ कर देना। उसने जाते जाते यह भी बताया कि वो ग्रीष्मा नाम की लड़की से प्यार करता है और उसने चुपके से उससे शादी की है। यह सुनकर उसके पिता चौंक गए। कुछ समय बाद एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आईसीयू में बुलाया गया। शेरोन की हालत ऐसी थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, पर उसने मजिस्ट्रेट के सामने एक ऑफिशियल डाइंग डिक्लेरेशन दिया जिसमें उसने उस काढ़े का जिक्र किया। जब पुलिस ने पूछा कि क्या तुम्हें किसी के खिलाफ शिकायत करनी है, उसने किसी का नाम लेने से मना कर दिया। हालांकि अपने सच्चे प्यार के खातिर उस वक्त भी उसने ग्रीष्मा का नाम डायरेक्टली मर्डर के इंटेंशन से नहीं लिया, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि ग्रीष्मा ने ही उसका मर्डर किया है। 25 अक्टूबर 2022 11 दिन मौत से लड़ने के बाद शेरोन राज के मल्टीपल ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया और वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक मासूम आशिक की दर्दनाक मौत हो चुकी थी, जिसको आखिर तक पता ही नहीं चला कि उसका कातिल वही है जिससे वो बेशुमार प्यार करता था। शेरोन की मौत के बाद शेरोन के भाई ने कंप्लेंट दर्ज की, जिसके बाद तिरुवनंतपुरम रूरल पुलिस, जिसकी हेड एसपीडी शिल्पा थी, और क्राइम ब्रांच ने इस केस को अपने हाथ में लिया, जिसके बाद ग्रीष्मा पकड़ी गई। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि उसके मामा और मां भी इसमें शामिल थे। जब ग्रीष्मा ने पैराक्वाट की बोतल खेत में फेंक दी थी तो उसके मामा निर्मल कुमारन नायर ने आकर उस बोतल को किसी और जगह जमीन में गाड़ दिया था ताकि सबूत मिटाया जा सके। हालांकि प्रोसिक्यूशन ने ग्रीष्मा की मां सिंधु पर भी शामिल होने का इल्जाम लगाया था, पर ठोस सबूतों के अभाव में मां बच निकली। इस दिल दहला देने वाले केस का ट्रायल लगभग 2 साल चला। 17 जनवरी 2025 को नेय्याट्टिंकारा एडिशनल सेशंस कोर्ट ने ग्रीष्मा को दोषी करार दिया और 20 जनवरी 2025 को जज एएम बशीर ने वो फैसला सुनाया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। डिफेंस लॉयर ने बहुत कोशिश की, उन्होंने कोर्ट से रहम की भीख मांगी। ग्रीष्मा ने खुद एक लेटर लिखकर दिया कि मैं सिर्फ 24 साल की हूं, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। डिफेंस ने यह तक कहने की कोशिश की कि शेरोन उसे उसकी प्राइवेट फोटोज से ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए उसने डर के मारे ऐसा किया। लेकिन लीड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने साफ किया कि शेरोन के फोन में ब्लैकमेलिंग का एक भी सबूत नहीं था। यह सब ग्रीष्मा की खुद को बचाने की चाल थी। जज एएम बशीर का 586 पेज का जजमेंट बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि यह कोई आम मर्डर नहीं है। एक इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की जिसने इतने ठंडे दिमाग से इंटरनेट का सहारा लेकर अपने इंटीमेट पार्टनर का इतनी बेरहमी से खून किया, ऐसी अपराधी कभी सुधर नहीं सकती। जज ने इस केस को डायबोलिकल और रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा। उन्होंने यह भी कहा कि जूस चैलेंज वाला पहला अटेम्प्ट साबित करता है कि यह एक दिन के गुस्से में किया गया क्राइम नहीं था, बल्कि महीनों की साजिश थी। इसीलिए एसएस ग्रीष्मा को सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 364 एब्डक्शन, सेक्शन 328 पॉइजनिंग और सेक्शन 203 एविडेंस डिस्ट्रक्शन के तहत गिल्टी माना गया और मौत की सजा सुनाई गई। ग्रीष्मा के मामा को 3 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगा, जो शेरोन के परिवार को दिया जाना था। मां सिंधु को ठोस डायरेक्ट सबूत ना होने की वजह से बाइज्जत बरी कर दिया गया। दोस्तों, इस सजा के साथ ही ग्रीष्मा केरल के इतिहास में डेथ पेनल्टी पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। हालांकि फरवरी 2025 में ग्रीष्मा ने केरल हाई कोर्ट में इस सजा के खिलाफ अपील दायर की है, जहां उसके वकीलों का कहना है कि मीडिया ट्रायल के प्रेशर में कोर्ट ने इतनी कड़ी सजा दी है। हाई कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है और अब इस केस की वजह से तेलंगाना सरकार ने पैराक्वाट जैसे खतरनाक जहर पर 60 दिन का बैन भी लगा दिया था और पार्लियामेंट में भी इस पूरे देश में हमेशा के लिए बैन करने की मांग उठ रही थी। एक जवान लड़के की जान गई, तब जाकर सिस्टम की आंखें खुली। दोस्तों, आपका इस खौफनाक ग्रीष्मा शेरोन केस के बारे में क्या कहना है? क्या केरल कोर्ट का मौत की सजा सुनाने का फैसला बिल्कुल सही था, या आपको लगता है कि हाई कोर्ट में यह सजा कम हो जाएगी? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी ने आपको अंदर तक हिला दिया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, फैमिली और लव्ड वंस के साथ इसे शेयर करें, ताकि हर कोई अपने आसपास छुपे ऐसे चेहरों से अलर्ट रह सके। ऐसी ही और दिल दहला देने वाली ट्रू क्राइम स्टोरीज और उनका डीप एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।